भारतवर्ष के बैंकों में निजीकरण और विलय पिछले कुछ सालों में देखी जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और कैसे की गई? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी का ब्लंडर या मास्टर स्ट्रोक था? तो आखिर कैसे भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया? चलिए जाने विशेष, लेकिन उससे पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड पिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 22 जुलाई 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। दिन शनिवार, तारीख 19 जुलाई 1969 थी। आज से ठीक 55 साल 2 दिन पहले भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा फेरबदल देखने को मिला था। इंदिरा गांधी की सरकार ने बिना किसी चेतावनी और प्लानिंग कमीशन के साथ चर्चा किए बगैर बैंकिंग कंपनियों को एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस 1969 के जरिए देश के 14 सबसे बड़े कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया। इसके साथ ही 14 बैंकों ने देश की जमा राशि के 70% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया। इंदिरा सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले ने देश को आश्चर्यचकित कर दिया और इसे 1947 के बाद इकोनॉमी पॉलिसीज और इकोनॉमी रिफॉर्म से जुड़ा सबसे अहम फैसला माना गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले के बाद कहा गया, राजनीति ने अर्थशास्त्र को मात दे दी। यह वह दौर था जब मोरारजी देसाई देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। जब इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में चर्चा की तो उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। नतीजा कुछ अलग हुआ। इसके बदले में अध्यादेश लाने के 3 दिन पहले इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को बर्खास्त कर दिया और 16 जुलाई 1969 को उन्होंने वित्त मंत्रालय खुद अपने हाथ में ले लिया था। मोरारजी देसाई राष्ट्रीयकरण के सख्त विरोधी थे और बैंकों सामाजिक नियंत्रण की अपनी नीति को प्राथमिकता देते थे। तो सवाल यह उठता है कि 1969 में कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी सरकार ने जुलाई 1969 में इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक और यूनियन बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वक्त वो दौर था जब एशिया के कई देश मार्केटिंग ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने समाजवादी नीतियों का समर्थन किया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना इंदिरा गांधी सरकार का सही कदम था या नहीं? लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि भारत में बैंकों से जुड़े बड़े फैसले कब कब किए गए हैं। यह दौर 1955 की थी जब भारत में बड़े पैमाने पर विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में बड़े स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं के साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख एजेंट के रूप में काम करने और पूरे देश में यूनिटी और राज्य सरकार के बैंकिंग ट्रांजेक्शन को संभालने का जिम्मा भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया। 19 जुलाई 1969 को बड़े स्तर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेशनलाइजेशन का दूसरा दौर भारतीय बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म सन 1980 में 6 और बैंकों के साथ किया गया। इसमें विजया बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक शामिल है। बैंकों के दूसरे दौर के राष्ट्रीयकरण से भारत में कुल 80% बैंकिंग सेक्टर सरकारी स्वामित्व में आ गई थी। तो सवाल उठकर खड़ा ये होता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे आखिर क्या वजह थी? इंदिरा गांधी समाज के आक्रामक ब्रांड की पक्षधर थी और राजनीतिक के केंद्रीकरण के सोवियत मॉडल की तारीफें किया करती थी। उनका उद्देश्य मात्र एक था, कृषि वर्ग के लिए बैंकिंग फाइनेंस उपलब्ध कराना, क्योंकि किसानों की समस्या उस समय बड़ी गंभीर हुआ करती थी। वहीं कमर्शियल बैंक के द्वारा दिए गए लोन में इंडस्ट्री का हिस्सा 1951 से 1968 के बीच लगभग दोगुनी 34% से 68% हो गई थी, जबकि वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में कुल लोन का 2% से भी कम प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर 1965 और 1962 को पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध और 1960 से 1970 के बीच सूखा के साथ जनसंख्या में वृद्धि से भारत को खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था, जिसके कारण फाइनेंस को सरकारी हाथ में लेना आवश्यक था। इन्हीं सभी कारणों से भारत के कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज करने का फैसला लिया गया।
जिसके कारण भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं में जमा राशि में लगभग 800% की बढ़ोतरी हुई और एडवांस राशि में 11,000% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं इंदिरा गांधी को चुनाव में भी फायदा मिला और कृषि, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग को लोन मिलना शुरू हो गया। गांव-गांव में बैंकों की शाखाओं से बैंकों और फाइनेंस को भी बढ़ावा मिला।